नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। क्या डॉक्टर्स जीएमसी के रंग देखकर इलाज करते हैं? क्या डॉक्टर्स इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि वो पेशेंट को इसलिए नकार देते हैं कि उसका रंग जो है वो काला है? क्या डॉक्टर्स में मानवता रही नहीं है? क्योंकि आज जो हंगामा हुआ जीएमसी में, उसमें जो मरीज के परिजन थे, उन्होंने डॉक्टर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए कि डॉक्टर्स ने ये कहकर मरीज का इलाज करना छोड़ दिया, नकार दिया, बंद कर दिया कि इस मरीज का रंग काला है। और जब ये खबर फैली तो हंगामा भी हुआ और मरीज के परिजनों ने खूब हंगामा काटा। हालांकि पुलिस को वहां पर इंटरवीन करना पड़ा। लेकिन सवाल यही है कि क्या जीएमसी के डॉक्टर्स इतने संवेदनहीन हो गए हैं या फिर जो इसके पीछे हकीकत है वो कुछ और है? दरअसल रात को एक मरीज आता है, उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, उनका इलाज वहां पर किया जाता है और इसी दौरान डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटी पर हैं, वो मरीज को देखती हैं और उनकी नज़र मरीज के पांव पर जाती है और उस पेशेंट का जो पांव है वो काले रंग में तब्दील हो जाता है। हुआ होगा क्योंकि उस पेशेंट के पांव की उंगली कटी हुई थी, तो डॉक्टर ने उस पर कुछ कहा कि इसका रंग जो है वो काला हो गया है और इसी काले रंग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। और जो यहाँ पर मीडिया में जो खबर सुनने को मिली वो यही थी कि डॉक्टर ने बकायदा इलाज करने से मना कर दिया कि उस पेशेंट का रंग काला है, इसीलिए हम इलाज नहीं करेंगे। सोचिए, क्या वाकई में डॉक्टर्स इतने संवेदनहीन हो गए हैं? क्या डॉक्टर्स जो है वो उनमें मानवता रही नहीं है? इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये जब हमने जानने की कोशिश की, हालांकि हमारी बकायदा वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज की, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें बताया कि ये जो पेशेंट था जो यहाँ पर आया था इलाज करवाने, उसका जब इलाज हो रहा था तो डॉक्टर की नज़र पाँव पर पड़ती है और उस पाँव का रंग जो है उसका रंग काला फिर जाता है और उस काले रंग को लेकर वो बकायदा कहती है कि मरीज का रंग जो है वो काला पड़ गया है, बकायदा आप डॉपलर यहाँ पे करवाइए ताकि हम आगे का इलाज कर सके। लेकिन शायद जो पेशेंट के परिजन थे उन्हें कोई गलतफहमी हुई और उन्होंने इस चीज़ को रंग के साथ जोड़ दिया और जो मीडिया में खबर आई वो ये खबर आई कि रंग को देखकर यहाँ पर इलाज किया जाता है। तो सवाल यही उठता है कि यहाँ पर हजारों मरीज आते हैं रोज, तो क्या डॉक्टर जो काले रंग के पेशेंट्स होते हैं उन्हें नहीं देखते हैं या फिर यहाँ पर गोरी चमड़ी का इलाज होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लगे हैं डॉक्टर्स पर। लेकिन सच्चाई क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के रोहित जंडियाल जी हैं, जो हेल्थ बीट देखते हैं। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मिसकम्युनिकेशन हुआ है ये किस तरह से हो गया और क्या डॉक्टर्स को जो डॉक्टर्स उस समय ड्यूटी पर थे वो मरीज के परिजनों को समझा नहीं पाए कि जो उन्होंने काला रंग का जिक्र किया वो किस चीज के लिए किया। हेलो जी जी। रोहित जी, नमस्कार। नमस्कार ललित जी। रोहित जी, आपने भी ये खबर देखी होगी और किस तरह से डॉक्टर्स पर जो आरोप लगे हैं कि रंग जो काले रंग के मरीज का इलाज नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू के डॉक्टर्स इतने संवेदनहीन हो गए हैं या फिर परिजनों को उस पेशेंट के रोग को समझने में वो समझ नहीं पाए जो डॉक्टर है वो किस रंग की बात कर रहा है? ललित जी, मैंने भी सुबह से इस खबर को देखा है और मेरी भी मेडिकल कॉलेज में कई लोगों से इस जी खबर को लेकर बात हुई है। तो मैं खुद भी हैरान था कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी मरीज का सिर्फ रंग देखकर कोई इसे इनकार कर दे। जहां तक मेरा अपना मानना है कि जो मेडिकल कॉलेज में जितने भी हंगामे होते हैं, आज हुआ हो चाहे इससे पहले हुआ हो, तो बहुत से हंगामों का कारण क्या होता है कि डॉक्टरों और जो उनके अटेंडेंट है, जो भी किसी पेशेंट का, चाहे पेशेंट है चाहे अटेंडेंट है चाहे डॉक्टर है, उनके बीच अक्सर एक कम्युनिकेशन गैप रहता है। जी जी। और जब डॉक्टर अपनी बात किसी पेशेंट या उसके अटेंडेंट को समझा नहीं पाता है कई बार, तो अक्सर वो विवाद का कारण बन जाते हैं।
पहले भी मैंने कई बार ऐसा देखा है कि किसी पेशेंट की जब डेथ होती है तो बहुत बार हम लोग भी रिपोर्ट करते हैं, मीडिया में बहुत से लोग रिपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण डेथ हो गई। हो सकता है कि कई बार ऐसे केस होते भी हों, लेकिन बहुत बार जब दोनों पक्षों से बात करो, होता क्या है कि अभी तक हम जितना भी चीज देखते हैं, हम हमेशा एक पक्ष को देखकर ही बात जी करते जी हैं, उसकी ही रिपोर्टिंग करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया भी एक बड़ी एक जिम्मेदार एक संस्था है, हम जिसे लोकतंत्र का चौथा प्रहरी कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी चीज को रिपोर्ट करते हैं तो हमें दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। अगर हम अटेंडेंट को सुनते हैं या किसी पेशेंट की बात सुनते हैं तो हमें जो जिस डॉक्टर पर एलिगेशन लग रहा है उस डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए। अगर डॉक्टर वो कई बार होता है कि डॉक्टर बात नहीं करते हैं मीडिया से, क्योंकि उनके ऊपर भी एक रोक है कि वो मीडिया से जी बात जी ना करें। तो हॉस्पिटल में बाकायदा तौर पर एक स्पोक्समैन बने होते हैं, जैसे आजकल मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जिसे बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया हुआ है बात करने के लिए। या मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं, वो भी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक पक्ष चला रहे हैं तो उसे दूसरा पक्ष भी चलाना चाहिए। और आज भी जो मुझे लगता है कि यही एक कहीं जो एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, जो सुबह एक विवाद पैदा हुआ और उसके बाद जो सारा रिपोर्ट हुआ, तो उसमें वैसा मुझे लगा कि एक ही पक्ष दिखाया गया। तो क्योंकि इससे भी एक गलत छवि बनती है किसी भी संस्थान की। जब बिल्कुल सारा ही मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो तो आप देखो कि मेडिकल कॉलेज पर हम लाखों लोग निर्भर हैं। चाहे वो जम्मू हो, चाहे आज भी राजौरी में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, डोडा में बना हुआ है, कठुआ में बना हुआ है, लेकिन आज भी लोग जो प्रेफरेंस देते हैं इन तीनों जिलों को तो छोड़ दो, बाकी भी जितने जिले हैं वो मेडिकल कॉलेज जम्मू को ही अभी भी प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जहाँ पर अभी सुपर स्पेशलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे, दूसरे डॉक्टर भी मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिना पूरी तह तक गए हुए विवाद अगर बनता भी है कोई, तो उससे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे लगता है कि सभी को ठीक है सर, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए और ये आप समझाने की कोशिश आप करिए। जब आपकी डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई इसी मसले को लेकर तो उन्होंने क्या बताया कि क्या मतलब कि वो जो डॉपलर था वो किस लिए था? बेसिकली जो देखो एक टेस्ट होता है कलर डॉपलर, जी जी ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि अगर मुझे नहीं पता कि उस वक्त एग्जैक्ट तो एक डॉक्टर और वो अटेंडेंट ही बता सकता है कि उनके मतलब बात बीच में क्या बात हुई है, लेकिन जो मेरी सभी पक्षों से जो बात हुई है उसे देखकर कि जो उस वक्त अगर काला कहा गया, काला रंग कहा गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस वे में कहा गया था कि वो काला है, हम इससे इनकार, इसका इलाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि डॉक्टर का कहने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, लेकिन उसमें ये नहीं था कि हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वैसा होता तो जब दोनों पक्ष साथ में बैठे हैं तो उनका आपस में कंप्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि हमने कई बार देखा कि ऐसे मामलों में पर एफआईआर तक होती है। इस मामले में तो बाद में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है और मामला दफा दफा हो गया। तो जो हाँ, उस दौरान मैं ये चीज जरूर आपको कह रहा हूँ कि उसमें एक मिसकम्युनिकेशन थी। जो डॉक्टर ने बात कही, जो अटेंडेंट ने, अगर पीछे अगर आपको ले चलूं तो एक बार क्या हुआ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इससे वो बात जुड़ती है कि जो कई बार क्या होता है कि सर्जरी पर जब डॉक्टर से जो बातचीत होती है, तो उसी के आधार पर कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन उसके आधार पर कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब सर्जरी हो रही है तो सर्जरी के दौरान भी कई बार क्या होता है कि पेशेंट को अटैक आ जाता है, तो उसकी वहां पर ही डेथ भी हो जाती है, कई बार हो जाती है। लेकिन एज ए अटेंडेंट, चाहे वो मेरा पेशेंट हो या कोई भी अटेंडेंट हो, तो हमें कई बार लगता है कि जब डॉक्टर ने उसे मार दिया तो बाहर आकर हंगामा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उस डॉक्टर ने उसे बताया पेशेंट के अटेंडेंट को कि उसे एग्जैक्ट हुआ क्या, जी जी तो ना तो उस अटेंडेंट ने सुना। जब वो मीडिया में भी आया तो मीडिया में भी हम लोग क्या करते हैं कि हमने भी उस पर एकदम से, आजकल तो है कि एकदम से लाइव रिपोर्टिंग होती है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल लाइव रिपोर्टिंग में तो हमने एक पक्ष तो दिखा दिया, उस वक्त डॉक्टर तो बात करते नहीं। मुझे लगता है कि जो मेरी अपनी तरफ से, मैं एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन्हें भी मेरा एक सुझाव है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उन्हें भी अपना पक्ष मीडिया के सामने रखना चाहिए, ताकि जो एक ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है। आज देखो कि हम अभी किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी स्टार्ट हुई है मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल तो हम लोग भी कहीं ना कहीं, ये नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा है। मेडिकल कॉलेज में हर साल लाखों पेशेंट आते हैं और लाखों उनकी ट्रीटमेंट होती है। उनमें से बहुत से जो पेशेंट है, वो मैक्सिमम, बहुत से नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम पेशेंट ठीक होकर ही जाते हैं। तो ये जो बीच में जो आरोप भी लगते हैं
कि डॉक्टर्स ने लापरवाही कर दी। कई बार होता भी है, यानी मैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खुद इन चीजों से गुजरा हुआ हूँ कि कई बार डॉक्टर जो पैरामेडिकल स्टाफ है, बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस एक्सपेक्टेशन पर वो ट्रीटमेंट नहीं हो रहा होता, जब वो हमें समझा नहीं पाते हैं तो हम भी उन पर एलिगेशन लगाते हैं कि देखो ये उसने नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वो बड़ी ये चीजें, जब एक पेशेंट आता है आपके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, कोई भी पेशेंट है, वो मेरा पेशेंट है, आपका है या किसी और का है, जब वो मेडिकल कॉलेज में जाता है तो डॉक्टर को, मुझे लगता है कि डॉक्टर जो उसके साथ दूसरा स्टाफ है, उसे एग्जैक्ट पोजीशन उसके अटेंडेंट को और बतानी आपको चाहिए लगता है कि कि आप इस मामले में सुपरिटेंडेंट साहब को सामने आना चाहिए था, अगर उनको बिल्कुल आना प्रवक्ता चाहिए। बनाया गया है, अगर उनको ये अथॉरिटी दी गई है, और अगर डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं और इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि जैसे जी जम्मू के डॉक्टर्स जो हैं वो मतलब कि एक किस्म की आप लगा लीजिए कि वो ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं, वो रंग देखकर ट्रीटमेंट करते हैं, तो डॉक्टरों की मैं छवि अगर सामने रखनी है तो ये किसने रखनी है? मैं लली जी, मुझे भी 20 साल हो गए हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हम्म। हुए। मैं आज तक मैंने कभी ऐसा ना सुना। आज मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि किसी डॉक्टर ने ये कहा कि तू काला है तो मैंने वो नहीं करना है, तेरा इलाज नहीं करना। तो मुझे लगता है मैंने मैंने फर्स्ट टाइम सुना है और मैं भी हैरान हो गया था। लापरवाही के केस बड़े एलिगेशन लगते हैं कि हाँ जी उसने लापरवाही जी। कर दी, ये कर दी, लेकिन किसी का कलर देखकर अगर अगर ऐसा होता तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी का रंग देखकर कि तू काला है कि तेरा हमने ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन ऐसा जो मेरी जो बातचीत हुई है सभी पक्षों से, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हुई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है और जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनको सामने आकर इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए था। वहीं जब हमारी डॉक्टर्स से बातचीत हुई और बाकायदा जो टेस्ट करते हैं, लैब जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, प्राइवेट वालों से भी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि ये जो उस पेशेंट के बारे में जब बताया, या फिर हमने प्रिंसिपल साहिबा से जो बातचीत की कि पेशेंट का जो पाँव था वो काला, उस पर रंग फिर गया हुआ था, उसके एक उंगली भी कटी हुई थी, तो डॉक्टर को ये कहीं ये शक था कि गैंग्रीन ना हो, और ये इतना खतरनाक एक ये बीमारी है कि यहाँ पर जान तक जा सकती है, और जब तक डॉपलर टेस्ट ना हो, कलर डॉपलर टेस्ट है, तब तक ये पता नहीं चल सकता है कि जो खून का जो फ्लो है वो क्या एंड तक जा रहा है, क्या टिश्यूज तक पहुंच रहा है। अगर वो फ्लो नहीं पहुंचता तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन वहां पे नहीं पहुंचेगी, और जो टिश्यूज है वो डैमेज हो जाते हैं, और जब डैमेज हो जाता है तो कहीं कई बार वो अंग काटना पड़ता है। तो ये सच्चाई थी यहाँ पर, और डॉक्टर्स, मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर्स इतने बेईमान भी नहीं हुए हैं, इतने संवेदनहीन भी नहीं हुए हैं, और ना ही उनमें अभी मानवता जो है वो मरी हुई है कि वो सिर्फ रंग देखकर यहाँ पर कह दे कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे। आप जाइए, कई ऐसे पेशेंट मिलेंगे जो फेयर नहीं है। यहाँ पर मेरा रंग भी इतना साफ नहीं है, इतना गोरा नहीं है, मैंने खुद अपना इलाज वहाँ पे करवाया। हालांकि कुछ कहेंगे कि आपकी वहाँ पर जान पहचान होगी, पेशेंट की कोई जान पहचान नहीं होती, विश्वास जताना पड़ता है, और अगर होता तो शायद कई ऐसे इश्यूज जो हैं वो पहले भी उठते कि देखिए जी रंग देखकर ये इस तरह से किया जा रहा है। तो क्या एक साजिश के तहत जम्मू के डॉक्टर्स को जो है वो टारगेट किया जा रहा है? ये हंगामा हुआ था, ये भी हो सकता था कि डॉक्टर्स को वहां पर पीटा भी जा सकता था, वो उसका शिकार भी हो सकता है, क्योंकि कई मर्तबा हमने यहाँ पर देखा कि जब जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें, क्योंकि इसमें उनका भी कसूर नहीं होता है। कसूर कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसी में होता है कि उनको सही ढंग से समझाया नहीं जाता कि क्या हो रहा है। तो डॉक्टरों की पिटाई भी हुई है, और फिर डॉक्टर जो है हड़ताल पर जा। इसमें ये अच्छा रहा है कि हाथापाई नहीं हुई, आरोप लगे, और प्रिंसिपल साहिबा से जो बातचीत हुई वो यही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि वो पेशेंट यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और इलाज करवाने चले गए, यहाँ पर उन्होंने पहले इलाज करवाया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारा दायित्व ये है कि हम जज ना बने, हमें रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और जब हम जज बन जाते हैं तो फिर इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, और वहाँ पर ये है कि डॉक्टर्स को ही दोषी मान लिया जाता है। फिलहाल आप देखना ये है कि अगर ये इस तरह का होता तो जांच भी यहाँ पर बैठनी चाहिए, और उस डॉक्टर के से भी पूछना चाहिए कि भाई अगर आपने ये कहना था तो। इसीलिए यहाँ पर एक काउंसलिंग सेंटर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो बड़े भावुक होते हैं, उन्हें अपने सदस्य को जो बीमार होता है उसको ठीक करवाने के लिए, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए वहाँ पर आए होते हैं, और सबका ये होता है कि वो तुरंत उनका इलाज हो और वो स्वस्थ हो जाए। भावनाओं में ये पेशेंट के जो अटेंडेंट है इनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है कि वो किस दौर से गुजर रहा होता है। फिलहाल अब यही देखना है
कि इस तरह के जो मामले आते हैं उसे किस तरह से हैंडल किया जाए। और मुझे लगता है कि मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट साहब को सामने आना चाहिए था और इस को क्लियर करना चाहिए था कि आखिर सच्चाई क्या है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।